हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यार प्यार बिहारी जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज है कार्तिक मास का 13वां दिन और 13वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से करना। राधे राधे सभी को। शुरू कर लेते हैं। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी दिन रात, ये भक्ति है मेरी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय ते वासुदेवाय। यहाँ तक की कथा सुनाने के बाद नारद जी बोले, हे महाराज पृथु, भगवान शिव तो शांत चित्त योगीश्वर हैं। उन्हें देवताओं द्वारा जालंधर की सेना के आगमन का समाचार मिला, तब भी वे शांत चित्त बैठे रहे, श्री हरि का ध्यान करते रहे। हे राजन, भगवान शिव अजात शत्रु हैं, उनके लिए देवताओं और राक्षसों में कोई अंतर नहीं है। इन बातों को भुलाएं। अज्ञानी जालंधर सेना सहित कैलाश की ओर बढ़ रहा था, जिससे देवताओं में भय व्याप्त हो रहा था। भगवान शिव ने जब उनकी यह दशा देखी तो उन्होंने इस समस्या से देवताओं को मुक्त करने का मन बना लिया और मन ही मन भगवान विष्णु का आह्वान किया। लीलाधारी भगवान विष्णु तुरंत ही वहाँ प्रकट हो गए। तब भगवान शिव ने कहा कि हे नारायण, आपने देवताओं को त्रास देने वाले दैत्य को जीवित क्यों छोड़ दिया? इतना ही नहीं, आप स्वयं लक्ष्मी जी और अपने गणों सहित उनके घर में जाकर विराजमान हो गए। आखिर इसका कारण क्या है? तब भगवान विष्णु बोले, हे महादेव, यह महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई भी है। दूसरी ओर ब्रह्मा जी का वरदान भी है कि इसकी मृत्यु आपके ही हाथों होगी, इसी कारण हमने उसे नहीं मारा है। अस्तु, यह महादैत्य आपके हाथों से ही मारा जाएगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर भोलेनाथ बोले, यह महादैत्य हमसे भी ऐसे नहीं मारा जाएगा, अतः हे पिताम्बर, इसे मारने के लिए आप हमें अपना तेज देने की कृपा करें। शिव जी की इच्छा अनुसार पहले भगवान विष्णु ने उन्हें अपना तेज प्रदान किया, तत्पश्चात सभी देवताओं ने उन्हें अपने तेज प्रदान किए। तब महादेव सभी तेजों को एकत्रित कर उसमें ज्वालामुखी, सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जालंधर से युद्ध करने को तैयार हो गए। उनके भूतगणों की सेना के साथ देवसेना भी मिल गई। तब जालंधर और उनकी सेना के साथ भगवान शिव का घोर संग्राम आरंभ हो गया। इस संग्राम से पूरा ब्रह्मांड कंपायमान हो उठा। संग्राम में जितने भी दैत्य मारे जा रहे थे, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करते जा रहे थे। यह देखकर शिवगण भागकर भगवान शिव के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब भगवान शिव ने तत्काल अपने मुख से कंदरक के समान मुख वाली एक विकराल कन्या का उत्पन्न की। वह कन्या हुंकार भरती हुई आगे बढ़ी और दैत्यों का भक्षण करती हुई दैत्य गुरु शुक्राचार्य को उठाकर अलोप हो गई। अब शिवगण निर्भय होकर दैत्यों पर टूट पड़े। उनके प्रहारों से भयभीत होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। सेना को भागते देख जालंधर के सेनापति शुंभ, निशुंभ, कालनेमी भी शिवगणों से भिड़ गए। जब दैत्यों की सेना के प्रहारों से शिव सेना आहत होने लगी तो गणेश जी शिवगणों की सेना की ओर से लड़ने आए और उनके तथा शुंभ के बीच घोर संग्राम हुआ। इस बार अपनी सेना को आहत देकर जालंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया। उधर शिवगणों की सेना में से शिव के प्रमुख वीरभद्र भी सामने आ गए। वीरभद्र ने जालंधर पर अनेक प्रहार किए, जिनसे क्रुद्ध होकर जालंधर ने भयंकर बाण वर्षा करके देवसेना में भगदड़ मचा दी। अपने गणों में देवसेना की ऐसी पराजय देखकर भगवान शिव स्वयं नंदी पर सवार होकर सामने आ गए। अब उनमें और दैत्यों में भयानक युद्ध होने लगा। भगवान शिव के बाणों के प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रतों से पाप समूह भाग जाते हैं। तभी भगवान शिव के एक बाण से दैत्य सेना का सिर कटकर धरती पर जा गिरा। तब भयंकर घन गर्ज करता जालंधर आगे बढ़ा। शिवजी ने तुरंत उसके रथ के घोड़ों और सारथी को मार डाला। तब जालंधर रथ से कूदकर पृथ्वी पर आ गया और तुरंत आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती पर मारा। इस प्रहार से जालंधर बेहोश हो गया, मगर कुछ ही क्षणों के बाद वह उठ खड़ा हुआ और युद्धरत हो गया। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। जब जालंधर ने देखा कि भगवान शिव अजय हैं तो उसने माया रचनी आरंभ कर दी। उसकी माया भी माया से गंधर्व तथा अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य एवं गायन करने लगी। भगवान शिव भी उसकी इस माया से वशीभूत होकर युद्ध करना भूल नृत्य करने लगे। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय। तो श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद
नारायण तुलसी माता की आरती कर लेंगे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना भूत सरानी, कौन से हुई हरियाली, आषाढ़ महीना भूत सरानी, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मगसिर मास सगाई। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठी शालिग्राम गमला, बैठी तुलसा आसन। महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो। 56 भोग 25 व्यंजन, बिन तुलसी ने एक भी पूजन। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी में जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। जो तुलसी में जी की आरती गा, मन वांछित फल रिद्धि सिद्धि पावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मण भगवान की जय। आप सब भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, श्री हरि के चरणों से लगे रहें, यही मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ। जय श्री राधे। तो कैसी लगी वीडियो जरूर से कमेंट में बताना। राधे राधे सभी को।